शामी कबाब किसे नहीं पसंद होते, हम सबके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट। तो जब मटन और चिकन हो जाए महंगा तो फिर क्या करें, फिर हम कोई ना कोई ऑल्टरनेट ढूंढते हैं, ज़ाहिरी बात है। तो आज मैं वही ऑल्टरनेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वही फ़ायदे इसके मिलेंगे। इससे बनाएंगे आप बर्गर बन, इससे बनाएंगे सैंडविच, पराठे के साथ खाएं या फिर नान के साथ खाएं। इंतहाई डिलीशियस, इंतहाई मज़ेदार, शामी कबाब से 100 गुना ज़्यादा बेहतर, 100 गुना ज़्यादा सॉफ्ट मज़े के ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। यकीन करें, एक दफ़ा आप लोगों ने बना लिए ना तो शामी कबाब जो है वो तो आप भूल ही जाएंगे। तो चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। तो दाल है मेरे पास, आधा कप मसूर की दाल है, वो मैंने ले ली है। तो साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप मूंग दाल। कोई सा भी कप आप लोग घर में सेट कर लें, जो नॉर्मल कप घर में होते हैं उससे भी आप लोग नाप के ले सकते हैं। पानी डाल के हमने अच्छे से इसे मसल मसल के तो धो लेना है। 2 से 3 पानी अच्छे से हमने वॉश कर लेना है ताकि जम्स वगैरह इसके अंदर से निकल जाएं। 2 से 3 पानी मैंने वॉश कर लिया। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, कोई पैन ले लें, कढ़ाई ले लें। तो उसके अंदर दाल को हमने शामिल कर देना है। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया करें, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। अब खड़े गरम मसाले इसके अंदर डाल देंगे, एक बादियान का फूल, एक दालचीनी की स्टिक, 2 से 3 लौंगे, 2 से 3 काली मिर्चें, 2 से 3 तेज़पात, आधा खाने का चम्मच नमक। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा टीस्पून हल्दी। 4 हरी लाल वाली मिर्ची हैं, सूखी मिर्चें, गोल वाली ले लें या फिर लंबी वाली ले लें। एक मैंने कप भर के पानी का शामिल कर दिया है। पानी थोड़ा कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं क्योंकि हर इलाके के पानी की तासीर होती है। कुछ जगहों पे दाल जल्दी गल जाती है, कुछ जगहों पे जो है वो देर से गलती है। तो अब हमने इसे चूल्हे की तरफ ले जाना है। फ्लेम हमने स्टार्ट में थोड़ी सी तेज़ करनी है। जब बॉयल आना शुरू हो जाए, पानी में बबल आने शुरू जो हो जाए, तो हमने बिल्कुल दम वाली आंच करके इसे हमने हल्की आंच पे दम पे छोड़ देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। इस दाल को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत क्विक एंड ईजी जो है, मिनटों में गल जाती है। तो बहुत तेज़ आंच भी नहीं करनी, ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत है। कवर करके मैंने 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। तो 15 मिनट के बाद मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। दाल हमारी ज़बरदस्त सी गल चुकी है। अंदर मैंने एक दफ़ा चम्मच चला लिया था। 5 से 7 मिनट के बाद चम्मच चला के आप लोग इक्वल कर दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि किनारों से दाल जो है वो खड़ी खड़ी रहेगी। तो बिल्कुल दाल गल चुकी है। इतनी सॉफ्ट इससे शामी कबाब बनकर तैयार होते हैं। यकीन करें, आप गोश्त के शामी कबाब जो हैं, चिकन के शामी कबाब भूल जाएंगे। इसे मैंने एक साइड पे रख देना है ठंडा होने के लिए। जो खड़े गरम मसाले थे वो उसके अंदर से निकाल लेंगे। अब एक पैन के अंदर ले लेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल, इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैंने शामिल कर दिया ज़ीरा पाउडर और खुशक धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच भर के वो भी ले लेंगे। और 2 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई कर लेना है हल्की आंच पे। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच दड़ा मिर्च लाल वाली। साथ ही 1 खाने का चम्मच चाट मसाला मैंने शामिल कर दिया। 2 हरी मिर्चें जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके ले लिया है वो शामिल कर दिया। आधा टीस्पून हल्दी शामिल कर दी। आधा टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया। और आधा खाने का चम्मच जो है वो मैंने डाल दिया पेपरिका पाउडर, जो कि टेस्ट में तेज़ नहीं होता, सिर्फ कलर जो है इसका बहुत अच्छा निकल के आता है। खाने का ऑप्शनल है, अगर है तो शामिल कर लें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। दाल जो है ठंडी हो गई, मैंने खड़े गरम मसाले इसके अंदर से बिल्कुल निकाल दिए सारे। तो अब इसके अंदर जो मसाला हमने बनाया है वो शामिल कर देंगे। प्याज तो आधा मैंने लिया है, छोटा सा प्याज था जिसे मैंने आधा चॉप करके लिया, वो अंदर शामिल कर देंगे। धनिया है 1 मुट्ठी के बराबर, वो शामिल कर देंगे। आधा खाने का चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे। जब मसालों की बनाई कर रहे हो ज़ीरा उसी टाइम पे शामिल कर लीजिएगा, मैं भूल गई थी, मैंने अब शामिल कर दिया। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्सचर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। तो इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे। शामी कबाब आप लोग अपनी मर्ज़ी के बड़े छोटे जिस साइज़ के बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं मीडियम के साइज़ के बनाऊंगी। इस तरह से शेप चाहें आप कोई सी भी दे सकते हैं। इतने साइज़ के परफेक्ट रहते हैं। अगर आप बर्गर बन भी बनाना चाहते हैं तो एक शामी कबाब काफ़ी है उसके लिए। तो इस तरह के साइज़ के मैं बनाकर सारे तैयार कर लूँगी। शामी कबाब मैंने बना लिए तकरीबन। इतने मिक्सचर में मेरे
बने हैं 10 शामी कबाब। अगर आप लोग छोटे साइज़ के बनाएंगे ना तो आप लोगों के 12 भी आराम से बन जाएंगे। तो अब चलते हैं इसके लिए अंडा जो है वो रेडी कर लेते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि आप जब हम शामी कबाब का जिनके फ्राई करते हैं तो वो जालीदार नहीं बनता है। जालीदार इसलिए नहीं बनता कि आप लोग अंडे को फेंटते नहीं हैं। अंडे को हमने फ्लफ़ी सा फेंट लेना है 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर एयर बन जाए, बबल बन जाए। तो फिर हम शामी कबाब जो है वो फ्राई करेंगे। तो बाज़ार वाले जो शामी कबाब हैं उससे 100 गुना बेहतर जो है वो शामी कबाब बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये मैंने ऑयल को डाल के, थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल जाता है इसके अंदर, इससे भी कम डालेंगे तो चलेगा। तवे पे चाहे तो उससे भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने अंदर शामिल कर दिए शामी कबाब। और देखें आप ज़रा लुक चेक करें इनकी, बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि उससे भी कई गुना बेहतर। खाने में बेइंतहा मज़े के, बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाले हैं, आपके घर वालों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाले हैं। तो इसी तरह मैंने एक बैच अंदर शामिल कर दिया है। इसे उल्टे पलटे हमने कर लेना है फ्राई। आंच आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हल्की रखनी है, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, एक बैच रेडी हो जाएगा। इसे निकाल लेंगे। मैंने 4 से 5 ही फ्राई किए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। बाकी मैं स्टोर कर लूँगी, किस तरह से स्टोर करूँगी वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। तो मज़ेदार से हमारे शामी कबाब जो है बनकर तैयार हैं, बग़ैर गोश्त के, बग़ैर चना दाल के। अगर आप चना दाल, आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि खाली चना दाल के बना लेती, चना दाल के बहुत ज़्यादा ड्राई बनते हैं अगर उसके अंदर चिकन ना शामिल करें तो। लेकिन ये कबाब इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इतने यमी हैं, इतने करीमी लगते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है आप लोगों ने कि आप लोगों के कबाब कैसे बने, आप लोगों को ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो अब आ जाते हैं जो कबाब बच गए हैं इसे स्टोर कैसे करना है। इस तरह का कोई सा भी एयर टाइट बैग ले लें, तो इसके अंदर डाल के भी आप लोग स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह का कोई सा भी कंटेनर ले लें। तो इसके अंदर इस तरह से आप रख के तो इसे स्टोर कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 माह तक आराम से आपके कबाब जो है वो चल जाएंगे। आई होप हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।